प्रेम से बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज एवं मनुष्य जन्म का सबसे सर्वोत्तम कृत्य सत्संग, उस सत्संग में भाग लेने वाले भगवत प्रेमी सज्जन माताएं, गुरु महाराज जी का ये पावन 139वां जन्मोत्सव पिछले कुछ दिनों से हम चालीसा उत्सव के रूप में, चालीसा महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और आज परम पावन दिन गुरु महाराज जी का, आज ही के दिन गुरु महाराज ने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह को, प्रातः काल को 5 बजे तकरीबन खंडू के उस छोटे से कस्बे गांव में पिता चेलाराम और माता कृष्णा के आंगन में अवतार लेकर सारी धरती को, केवल परिवार को, शहर को, गांव को, कस्बे को, नगर को नहीं, देश को नहीं, परंतु यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सारी धरती को पुण्य कर दिया था। ये गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसे महापुरुषों के ये अलौकिक उत्सव महोत्सव जब भी हमारे जीवन में आते हैं तो वो कुछ न कुछ हमको देके जाते हैं, कुछ न कुछ उन उत्सवों में, उन महोत्सवों में हमको मिलता है। क्या मिलता है कि एक तो हमको सबसे बड़ा जो फल है वो यह प्रत्यक्ष फल है कि हम इसी बहाने अपने मुख को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने आँखों को, अपनी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं सबको गुरु महाराज जी के लारे लगा देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। वैसे अगर कोई हमको कहे कि परमात्मा का भजन करो तो भजन हमसे होता नहीं है। वैसे कोई कहे कि परमात्मा के नाम का जप करो तो भजन हमसे होता नहीं। इस दुनिया में सबसे अगर कोई कठिन काम है तो वो काम क्या है? वो काम है परमात्मा का भजन करना। और भजन भी कैसे करना कि हम भजन कर रहे हों और हमारे साथ रहने वाले को भी पता न चले कि भजनीक है। प्रेम से बोलो श्री राम। हमारा हिसाब उल्टा है। हम अगर भजन करते हैं तो उस परिवार, उस गांव, उस कस्बे, उस नगर, उस देश, ऐसा अगर कहना सही है तो चाहते हैं कि सारे संसार को पता चले। थोड़ा सा भजन करेंगे
तो क्या चाहना होती है कि सारे संसार को हमारे भजनी की ये जो क्रिया है कि मैं भजन करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, ये पता चलनी चाहिए। है या नहीं? है या नहीं? संत महात्माओं को देखो, आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, जिनका ये पावन दिन है, उनके जीवन में थोड़ा सा हम देखें, उनके चरित्र को थोड़ा सा श्रवण करें। जब भी भजन करने बैठते थे तो कहां जाके बैठते थे? छड़े शहर छिपी शमशान में, वनी दाता बैठो हो ध्यान में। और वो भी किस भावना से? इस भावना से नहीं कि लोग आ जाएं शमशान में, नहीं। उनको संसार के उस लोका प्रचार का, लोक मंगल का, लोक स्तुति का तनिक मात्र भी विचार नहीं रहता था कि लोक को, संसार को, परिवार को, गांव को, नगर को, देश को पता चले। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और सच्चा भजन तो यही होता है। इसलिए गुरु महाराज जी का एक द्वितीय पातशाही सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज, उनके जो वचन पढ़ते हैं, हम रोज एक वचन पढ़ते हैं ना, उनमें एक वचन है, जिसने आत्म तीर्थ कर लिया उसने सारे तीर्थ नहाए लिए। जिसने आत्म तीर्थ कर लिया उसने सारे तीर्थ नहा लिए। अर्थात जिसने अपने अंतर में उस भजन को स्थापित कर दिया, अर्थात फिर उसको संसार के किसी भी क्रिया में फंसने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक भक्त का चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। एक अमुक नगर में एक बहुत बड़े राजा हुए। राजा इतने भजनीक, इतने भजन में लगे हुए, पर भजन में लगने के बाद भी उन्होंने कभी झंडा नहीं गाड़ा था अपना। झंडा गाड़ने का मतलब कि किसी को बताया नहीं था। हम झंडे गाड़ते हैं ना। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। ऐसा भजन में प्रवृत्त थे कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो भार्या थी, उनको भी नहीं पता चलता था। सारा दिन काम करते अपने राज्य का और भजन में लगे रहते। जो ना बहाने बनाते हैं कि भजन नहीं होता, मन नहीं लगता, हम कर नहीं सकते, ये दुविधा है, ये दुविधा है, ये काम है, कितने बहाने करते हैं। सबसे सरल अगर संसार का कोई काम है, सबसे सरल, इससे सरल कोई काम हो ही नहीं सकता। परमात्मा का भजन सबसे सरल है। और इस सबसे सरल कार्य को हमने अपनी लापरवाही से, अपनी गफलत से, अपने आलस्य से दुनिया का सबसे कठिन काम बना दिया है। नहीं तो भजन करने में थोड़ी ना कोई इतना पुरुषार्थ लगता है। करना क्या है? हलंदे चलंदे हरदम सुमरण जी तात रहे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो राजा भी नित्य प्रति यही क्रिया करता कि सारे दिन संसारिक चर्याओं में वो व्यस्त रहता। संसारिक जितनी भी काम काज की उसके ऊपर उत्तरदायित्व थे सब करता, और उसके बाद भी भजन नहीं छूटता।
और भजन भी ऐसा करता कि वो फिर मानता नहीं किसी को। एक बार पत्नी ने बोला कि चलो मंदिर चलो, तो राजा ने क्रोध में आके कह दिया कि अरे मंदिर मंदिर तुम ही जानो, हमको नहीं मतलब मंदिरों से। प्रेम से बोलो श्री राम। पत्नी को आश्चर्य लगा कि कैसा पति मिल गया है। प्राय माताओं की ये शिकायत होती है कि कैसा नास्तिक पति मिल गया है, न भगवान को मानता है, न मंदिर की कोई पूजा आरती भोग इत्यादि कुछ करता ही नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। सब बोलते थे कि तू न बहुत सौभाग्यशाली है कि देखो अमुक राजे के साथ तेरा संबंध जुड़ा है। पर वो रानी अंतर ही अंतर में रोज अपने परमात्मा को, अपने उस ईश्वर को मन ही मन में बोलती थी कि सब बोलते हैं कि सौभाग्यशाली हूं, पर मुझे तो मेरा सौभाग्य दिखाई नहीं देता है। मेरा पति न भजन करे, न कथा सुने, न मंगल गान करे, न आरती करे, न भोग लगाए, कुछ करता ही नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो दुखी रहती थी। एक दिन रात्रि काल में जब राजा और रानी शयन कर रहे थे, तो राजा को अचानक से एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में क्या हो रहा था? उस स्वप्न में महारास हो रहा था। जो महारास भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किया था, वही महारास उस राजा के स्वप्न में आया। और वो क्या देखता है कि वो स्वयं एक गोपी बना बैठा है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। स्वप्न क्या होता है? स्वप्न संत बतलाते हैं कि जो सारा दिन हम चिंतन करते हैं, जो चिंतन हम सारा दिन करोगे, वही रात्रि काल में स्वप्न बनकर आपके सामने आएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। और ये बात सत्य है। एक संत बतला रहे थे कि जब न हम नाम जपते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि गहन निद्रा में भी, नींद गहरी है और हमारे होंठ चलते रहते हैं। जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना, जो नाम को पचा लेते हैं, जैसे चावल पक जाता है, ऐसे जब नाम पक जाता है तो उस नाम में क्या होता है, जिसको हम अजपा जाप कहते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, इंद्रियां स्वयं ही भजन करती हैं। इंद्रियों के अंतर में स्वयं ही अकस्मात ऐसी क्रिया घटित होती है कि अब करना नहीं पड़ता, इंद्रियां स्वयं ही करती हैं, उसको डायरेक्शन मिल गया है। तो स्वप्न क्या होता है? स्वप्न हमारी चेष्टाओं का समूह है, जो हम प्राय आंखें खोलकर करते हैं। जो भी करेंगे आंखें खोलकर, वो आंखें बंद करने के बाद हमारे बुद्धि में दौड़ता रहता है, उसको स्वप्न कहा जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो राजा भजनीक था, प्रेमी था, परमात्मा के अंतर ही अंतर में वो दिखाता नहीं था। बहुत से लोगों को आदत होती है ना, और दिखाने से होगा क्या? एक बात याद कर लो, अगर किसी को दिखा भी लिया तो क्या होगा? लोग ना जब यश गान करते हैं, तब उस यश को पचाने का सामर्थ्य साधारण जीव के पास नहीं होता है।
हमारी स्तुति यश, हमारी जगत प्रशंसा करेगा तो 100 में से 100% ये पक्की बात है कि हमारा पतन हो जाएगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए लिख दिया कि ऐसो जग में जन्म्यो नाही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही, ऐसो जग में जन्म्यो नाही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही, ऐसो जग में जन्म्यो नाही। जन्म ही नहीं हुआ है उसका जिसके जीवन में प्रभुता हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, लोग प्रशंसा करें और उसके जीवन में मद नहीं हो, जन्मा ही नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये भावना हृदय में कभी आनी ही नहीं चाहिए कि संसार यश गावे। भक्त होगा तो नहीं आएगी, झूठा होगा तो आएगी ही आएगी। हम सब पहले बोला ना मैंने कि सबसे पहला हमारा काम ही ये होता है कि थोड़ा करना है और सबको बताना है। करना थोड़ा है, बताना सबको है। एक आध भी खाली न रह जाए हमारे प्रशंसा से, इसलिए सबको बताते हैं। और जैसे जैसे बताते हैं कहते हैं हमारे सुकृत नाश होते जाते हैं। सुकृत यानी जो पुण्य है वो नाश होते जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। इसलिए जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए उन्होंने कहा कि भगवान का जो नाम होता है वो छुप के करना चाहिए। सदगुरु महाराज का भजन भी है, लिखी छुपी हरि नाम सुमर जिया, सुध न पवे संसार के, रही अकेलो अंतर मुख तू, पाए ज सत करता रखे। वो जब भी मिलेगा यहां मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। उसकी अनुभूति जब भी होगी वो कहां होगी? यहां होगी। यहां ढूंढोगे तो भटक जाओगे, बाहर ढूंढोगे तो भटक जाओगे। हम बाहर ढूंढने में लगे हैं। तो प्रभुता पाए जाहे मद नाहे, ऐसो जग में जन्म्यो नाहे। तो संसार जब यशगान करता है तो वो सामर्थ्य साधारण जीवों में नहीं होता है। वो साधारण जीव उसको हजम नहीं कर पाता है। प्राय देखा जाता है कि भटक जाता है। संत महात्मा भी ना जब बतलाते हैं अपने सत्संग में कि जब यशगान करना ही है तो किसका करो? परमात्मा का करो। क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे सामर्थ्यवान है जो उस यश को घृण कर कर, स्वीकार कर कर फिर उसको पचा भी सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो आज स्वप्न में जब राजा ने महाराज का वो प्रसंग देखा, उस प्रसंग में वो स्वयं एक गोपी बना हुआ था। रास करते करते अचानक से भगवान श्री श्याम सुंदर उस महारास से अंतर ध्यान हो गए, हुए थे ना। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, राजा के मुख से जोर से आवाज निकली, हे श्याम, हे माधव, हे मोहन। जैसे पुकार जोर से निकलती है ना हृदय से। प्रेम से बोलो श्री राम। जैसे ही पुकार निकली, रानी उठ गई। रानी ने दीपक आगे किया, राजा को देखा। राजा गहरी नींद में, पर उसके जो भाव भंगिमाएं थी शरीर की, वो कैसी थी? वो ऐसी थी कि उसके शरीर में
कंपन हो रहा था। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। आंखों से अश्रुपात हो रहा था, शरीर कंपायमान हो रहा था, मानो अष्ट सात्विक भाव उसके अंतर में प्रकट हो गया था। प्रेम के अष्ट सात्विक भाव होते हैं, प्राय जिसमें अश्रुपात होता है, कंपायमान, कंप यानी शरीर कांपता है, एक एक रोम में रोमांच हो जाता है, ऐसे अष्ट भाव हैं। कभी भी आप कोई ग्रंथ पढ़ना जिसमें ये आठों भाव लिखे होते हैं, अष्ट सात्विक भाव। ये भाव तब उत्पन्न होते हैं जब हृदय में सच्चाई होती है। प्रेम से बोलो श्री राम। आप अगर दिखाना चाहो तो नहीं दिखा सकते, आप जताना चाहो तो नहीं जता सकते। ये स्वयं एक अलौकिक प्रक्रिया है जो स्वयं घटित होती है। प्राय संतों महात्माओं के जीवन में, भक्त के जीवन में ये भाव घटित होते हैं, जिसको बोलते हैं अष्ट सात्विक भाव। अब रानी जो थी वो भी जानती थी, उसने भी संग कर रखा था संतों का, महात्माओं का, बड़े बड़े महापुरुषों का सत्संगी थी। वो पहचान गई, ये तो मेरे पति में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गया है। मैं तो इसको समझती थी कि ये नास्तिक है, ये तो बहुत बड़ा भक्त है। उसी समय प्रणाम करके रुदन करने लगी। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जैसे तैसे रात्रि समाप्त हुई, प्रातः काल हुआ। प्रातः काल राजा तो वही दिनचर्या, स्वयं सुबह को उठकर अपने राज कार्य में व्यस्त हो गया। रानी बहुत खुश थी, इतनी खुश थी कि सारे नगर में उत्सव का ऐलान कर दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। सारे नगर में आज उत्सव का ऐलान हो गया। चहों दिश दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, यशगान हो रहा है, प्रसंग मांगलिक ऐसे बन गए, सब खुश लगे पड़े हैं, सजावट हो रही है, रंगोलियां बन रही हैं। अचानक से राजा आया। राजा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप? आज तो न दिवाली है, न रक्षाबंधन है, न कोई ऐसा त्योहार है, न शादी है, न कुछ है, क्या हो गया? उत्सव किस बात का? रानी कहने लगी कि आज ना आपका जन्म दिवस मना रही हूं, आज आपका जन्म दिवस मना रही हूं, आपका जन्मोत्सव है आज। अरे मेरा जन्मोत्सव तो अमुक मास में अमुक तारीख को होता है, आज कहां से आ गया? रानी बोलने लगी कि वो तो बात ठीक है आपकी, पर कल तक मैं आपको मरा हुआ मानती थी, आज रात को ही पता चला कि आप न जीवित हो। क्योंकि कहा जाता है कि जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो जीवित रहते हुए भी मरा हुआ ही है। ऐसी 12 चीजें हैं, ऐसी 12 चीजें हैं, वो अगर जीवन में नहीं है तो जीवन में सांसें चलने के बाद भी जीव को मरा हुआ ही बताया जाता है। उसमें एक ये भी है कि अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो जीवन मरण के समान है, मृत्यु के समान है। प्रेम से बोलो श्री राम। कल तक तुम यही समझती थी कि आप न उस मृत्यु के समान जीवन जी रहे हो, क्योंकि वाणी भी गाती है कि किए करतूत पशुओं के मनुष्य होया तो क्या होया, पदार्थ और सब पाए हरि न पाया तो क्या होया। किए करतूत पशुअन के मनुष्य होया तो क्या होया। अगर ना राम को पाया और पाया तो क्या फायदा। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कल तक तुम ये समझती थी कि मेरा पति मरा हुआ है,
रात्रि को ही पता चला कि आप तो जीवित हो, आप तो इतने बड़े भक्त हो, मैं सब जान गई हूं। राजा बोलने लगा, क्या हुआ है अचानक से रात को? ऐसा तो कुछ घटित हुआ ही नहीं, मैं सो रहा था, सो के सीधे उठा हूं। जी नहीं, मैंने देख लिया सब। आप सच सच बताओ कि क्या हुआ था रात को? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब जैसे ही राजा ने सुना कि रानी बोल रही है मैंने सब देख लिया, सब जान लिया, राजा रोज जो नाटक करता था, रोज जो भगवान को न मानने का ढोंग करता था, वो प्रकट हो गया। राजा हंसा नहीं, राजा रोने लगा। अरे हाय, ये क्या कर दिया तूने रानी? ये तो बहुत गलत बात कर दी, तूने तो मेरी भक्ति ही लूट ली। प्रेम से बोलो श्री राम। जिस भक्ति को मैं छुपा कर बैठा था, जो अमूल्य निधि मेरी मैंने अंतर में धारण कर रखी थी, वो अंतर की धारण की हुई निधि तूने प्रकट कर दी। अब उस समय जो कथा का भाव है, कथा ये कहती है कि राजा ने सारी निष्ठा उस नाम में ऐसी रखी थी, भक्ति में ऐसी रखी थी कि वो नाम को प्राण मानते थे। प्रेम से बोलो श्री राम। जैसा नाम से संबंध रखोगे, इसलिए कहते हैं संसार से जैसा संबंध रखोगे वो दुख देगा, वही संबंध जैसा परमात्मा से रखेंगे वो हमेशा सुख देगा। तो राजा ने नाम में जो निष्ठा रखी थी, जो संबंध बनाया था, वो ये बनाया था कि जिस प्रकार प्राण चलते हैं, श्वास चलती है, वो दिखाई नहीं देती, चलती रहती है। प्राणों का चलना दिखता नहीं है परंतु चलता है। उस राजा के जीवन में भी नाम ऐसा ही था, चलता था पर दिखता नहीं था। रानी को बोलने लगा कि हे रानी, तूने तो मेरे से मेरे प्राणों का ही हरण कर लिया। अब जब प्राण ही चले गए तो ये शरीर निष्प्राण होकर रह नहीं सकता। उसी समय समाधि लगा दी और समाधि का परिणाम ये हुआ कि थोड़े ही क्षणों में जैसे ही समाधि लगी, समाधि का परिणाम ये हुआ कि सारा शरीर निश्चेष्ट होकर उन राजा का प्राणांत हो गया। प्रेम से बोलो श्री राम। ये भक्तमाल में सच्ची घटना इसी कलयुग की है। ऐसे ना समझें कि किसी दूसरे युग की, दूसरे काल की, दूसरे समय की घटना है। इसी कलयुग की घटना है। राजा का प्राणांत देखकर रानी कंपायमान हो गई। ये क्या कर दिया? मैंने तो राजा में अश्रद्धा रखी, भक्त में अश्रद्धा रखी, भक्त अपराध हो गया, राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो साध्वी, वो पतिव्रता थी, उसने भी अपने पातिव्रत्य के उस बल से उसी समय सती होकर अपने राजा, अपने पति के साथ उसने भी प्राणांत कर दिया। क्योंकि प्राणांत के सिवा कोई ऐसा प्रायश्चित था नहीं कि अब मुझे इस भक्त अपराध से मुक्ति मिले। कहानी का आश्रय, कथा का आश्रय क्या है कि जो भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि हमेशा दिखे ही, परंतु भक्ति अपने अंतर में करने वाली वस्तु है। उसको प्राय दिखाना नहीं चाहिए। और हमेशा, इसलिए संत महात्मा जो उच्चतम संत हैं वो कहते हैं कि जितने कण के रेत के उतने अवगुण मोहे। स्वयं को आप बोलो कि मेरे में अवगुण है, और सारे संसार में हमेशा क्या देखो? गुण देखो। एक बात विचार करो, किसी अभक्त में अगर भक्त का दर्शन किया भी तो क्या हानि है? समझो कोई भक्त है नहीं, हमने समझ लिया कि भक्त है, क्या हानि है हमारी? कोई हानि नहीं है। उल्टा हमको सुकून मिलेगा, उल्टा हमारे चित्त को शांति मिलेगी। और अगर किसी भक्त को अभक्त समझ लिया
तो भक्ता अपराध लग जाता है। इसलिए संत कहते हैं सारे जीवों में क्या भाव देखो, सारे जीवों में परमात्मा का भाव देखो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। किसी के अंतर मन का भाव कहाँ से जान पाएंगे कि कौन कहाँ कैसे कहाँ पहुंचा हुआ है। इसलिए कल एक लाइन मैंने आपको बतलाई थी कि किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, फरिश्तों से उनका पता पाया नहीं जाता। कहाँ रहते हैं फरिश्ते पता थोड़ी नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो जीव को क्या भाव रखना चाहिए, जीव को समस्त सृष्टि में एकांकी भाव रखकर यही दर्शन करना चाहिए कि जब सारे संसार में वो परमात्मा ही है तो फिर वैर किससे और फिर दुश्मनी किससे, फिर राग और द्वेष स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो ये परमार्थ की यात्रा ऐसे ही है कि सारे संसार में जब राम दिखने लगता है तो स्वयं अंतर में बैठे हुए राम का दर्शन करना सरल हो जाता है। यही दर्शन, यही भाव संत महात्माओं ने अपने जीवन में किया। हमारे आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने भी यही काम किया। उन्होंने न देखा कि ये स्तुति करने वाला है और न देखा कि ये निंदा करने वाला है। निंदा करने वाला भी अगर उनके सामने गया तो उस निंदा करने वाले व्यक्ति को भी गुरु महाराज ने बिठाया, उनका आतिथ्य किया, उनका स्वीकार किया, उनको स्वागत किया, उनको ढोडा चटनी खिलाया। खिलाया या नहीं खिलाया? इतना कदर कि अगर डाकू भी चले गए, प्रेम से बोलो श्री राम। टंडे आदम दरबार में जब डाकू आए लूटने तो उनको भी गुरु महाराज ने कहा लूटना आपका काम है, भले लूट लेना, कोई मनाही नहीं है। अरे लोग दे के जाते हैं, आप लेने आए हो ले जाना, पर ले जाने से पहले ये ढोडा और चटनी तो खा लो। धूप है, इतनी गर्मी है, इतना टीला चढ़कर आए हो, तो ये जो टीला चढ़ने से गर्मी हुई होगी तो क्या करो, आप पहले ढोडा और चटनी खाओ, टुकड़ी और चटनी खाओ। देखो ऐसे सदगुरु महाराज, ऐसे हमारे आचार्य श्री, हम कर सकते हैं ऐसे? साधारण लोग ऐसे सोच भी नहीं सकते। डाकू आ जाएं तो पहले तो डर डर के कांप जाएंगे, अरे डाकू आ गए, अरे डाकू आ गए। गुरु महाराज ने कहा लूट लेंगे ही तो सही ना, क्या लूटेंगे? प्रेम से बोलो श्री राम। उनको किसी से मोह ही नहीं है, तो जो लूट लेंगे तो लूट के लेके जाने दो। इसलिए संत महात्मा कहते हैं चाह नहीं चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो शाहन को शाह। अरे मुट्ठी अगर बंद है तो वो कितने की है, उसकी कोई कीमत नहीं है। लाख की तो कहने में आती है, क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। अगर ये मुट्ठी खुल गई तो पता चल जाएगा। तो जिसको कुछ न चाहिए वो शाहन को शाह। जब आवे संतोष धन तब सब धन धूड़ समान। जब संतोषी जीव हो जाएगा, यही तो संतोष महापुरुषों के चरित्र में घटित होता है, यही उनको दुनिया से अलग कर देता है, यही भाव उनको परमात्मा का वो तत्व बना देता है। इसलिए कहते हैं संत राम में भेद नहीं, संत राम स्वरूप, कहते यूं रट राम को भय राम के रूप। क्या बातें होती हैं, यही तो बातें होती हैं जो उन महापुरुषों को विलक्षण बना देती हैं। कि डाकू आ गया तो डाकू को भी पूज रहे हैं, उसको भी बोल रहे हैं ढोडा और चटनी खाओ। ऐसा परिणाम कि डाकुओं ने जैसे ही ढोडा और चटनी खाया, उनके मन की वृत्ति ही चेंज हो गई। ये होता है सात्विक भाव। कि टंडे आदम दरबार का वो दृश्य कि डाकू आए, डाकू ने जैसे ही ढोडा और चटनी खाया, डाकुओं का सरदार अपनी पगड़ी उतारकर
गुरु महाराज जी के चरणों में रखने लगा। बोला था, दरवेश लूटने तो हम तुझे आए थे, पर ऐसा व्यक्तित्व देखकर, ऐसा संतत्व देखकर आपने हमको ही लूट लिया। ऐसे गुरु महाराज हमारे आचार्य श्री, जिनका एक घटना नहीं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। ये तो प्रत्यक्ष हैं, परंतु अप्रत्यक्ष घटनाएं भी बहुत हैं। जो देखी गई, जो लिखी गई, वो प्रकट हो गई, परंतु ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई होंगी, जिनका तो आज तक वर्णन भी नहीं हुआ, जिनका तो आज तक कहीं लेख भी प्राप्त न हुआ। ऐसी अलौकिक गुरु महाराज जी के जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये संतत्व, ये संतपना गुरु महाराज जी के जीवन में प्रखर था, सबके सामने था। तो ऐसे दरवेशों का ये 40वां महोत्सव, ऐसे दरवेशों के ये जन्मोत्सव हम मनाएं, हम उनके नाम का गुंजायमान करें। प्रकृति करती है, हम तो ठीक हैं, पर कहते हैं सुख जो तुहिंजी शरण में, वैकुंठ में भी नाहे सो, दावन एड़िय खे छड़े, बेहंद माना धारियां। सुख जो यहाँ पर है उनके नाम में है, उनके चरण शरण में जो सुख है। कहते हैं गुरु जी गोद में गुरमुख गुजारी देत खुश हूं दे। गुरु जी गोद में गुरमुख गुजारी दे तो खुश हूं दे। तो सुख जो तुहिंजी शरण में, वैकुंठ में भी नाहे सो। कबीरदास महाराज बड़े भक्त, ऐसे भक्त परमात्मा के ऐसे बड़े संत हुए हैं, जिनके लिए परमात्मा ने स्वयं अपने पार्षदों को भेज दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। पार्षद आ गए लेने कबीरदास जी महाराज को कि ऐसी आपने भक्ति करी है, ऐसे नाम का प्रचार किया है, चलो आपको ना वैकुंठ का वास मिलता है, वैकुंठ आपको लेने आया है स्वयं। प्रेम से बोलो श्री राम। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बंधे जात जंजीर। ये सिंहासन स्वयं आ गया उनके दरवाजे पर और बोलने लगा कि चलो इस पर बैठो और मुक्त हो जाओ। कबीरदास जी महाराज उस सिंहासन को ठुकराते हैं, बोलते नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। बोलते हैं ऐसा सिंहासन नहीं चाहिए। क्या है वैकुंठ में विशेषता? अरे बोलते हैं वैकुंठ की विशेषता आप तो स्वयं ज्ञानी हो, आपको क्या बताएं। आपने तो सुन रखी है, उस पद को पाने के लिए बड़े बड़े योगी यति तपी सन्यासी तप करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, सालों के साल मुनि जतन करते हैं उस वैकुंठ को पाने के लिए। वो वैकुंठ है, उसके बाद भी मिले न मिले ये पक्की बात नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नाही। जन्मों के जन्म जो जतन करते हैं, तप करते हैं, उसके बाद भी अंत राम कहूँ आवत नाही। अंत में राम याद आ जाए पक्की बात नहीं है, अंत में राम का साक्षात्कार हो जाए पक्की बात नहीं है। वो तो कोई कृपा होती है। उस दिन 2-4 दिन पहले एक कथा मैंने आपको बताई थी कि बोलते हैं लोग कि क्या करना है, अंत में नाम ही तो जपना है, जब मरेंगे तब जप लेंगे। एक बुढ़ी अम्मा, एक बुढ़िया जो अपने अंतिम श्वास ले रही थी, अंतिम श्वास लेते लेते अब उसके जो पोते नाती आ गए उसको विदा करने के लिए। देख बोलते हैं ना कि अब 1-2 दिन में ये जाने वाली है, वैकुंठ जाए या स्वर्ग लोक जाए, तो पोते नाती जो इष्ट मित्र हैं सब दर्शन कर लो, दर्शन दे दो। अब यही स्थिति उस वृद्धा की थी। तो क्या हुआ कि पोते और नाती आए, बोलने लगे कि माताजी, दादी माँ या नानी, कि आप है ना
यथार्थ शब्द जो राम का है वही जपो। प्रेम से बोलो श्री राम। फालतू बातें छोड़ो, आप राम राम जपो। अब उसने सारा उम्र कभी भजन किया नहीं था, कभी भक्ति करी नहीं थी, कभी राम जपा नहीं था। तो वो बुढ़िया माता बोलने लगी, अरे लल्ला मेरे को तो कुछ बोलो ही नहीं जा रहे हो, मेरे से तो कुछ बोला जा ही नहीं रहा। अरे जो बोल रही है कि कुछ बोला नहीं जा रहा, ये क्यों बोल रही है, राम राम जो बोल ना। तो दूसरा भी बोलने लगा, अरे अम्मा राम राम बोल, राम राम जप। तो फिर से वही बोले, अरे मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा, अरे मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा। अरे ये बोल रही है, बाकी राम राम नहीं बोल रही। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब एक सज्जन व्यक्ति बोला, दूर हट जाओ, मैं बुलवाता हूँ अम्मा को राम राम। ऐसे कैसे नहीं बोलेगी। तब उसने जोर से बोला, अम्मा क्या नहीं बोला जा रहा। उसने सवाल उल्टा कर दिया कि क्या नहीं बोला जा रहा। बोलेगी राम राम, तो राम राम बोलेगी तो मुख से निकल जाएगा ना। तो बोलने लगा कि अम्मा क्या नहीं बोला जा रहा। तो वो अम्मा भी मेरी अम्मा ही थी, बोल रही थी जो तू बोल रहा है ना वो मुझसे बोला नहीं जा रहा। इतना सब कुछ बोल दिया पर राम नाम नहीं निकला जा रहा। तो इतना सरल नहीं समझना कि राम का नाम क्या है, जपना ही तो है। अरे अंत काल में आकर जब ही यम के दूत डरावत है, शब्द गुरु का याद करन से निकट नहीं वे आवत हैं। वो शब्द याद आ जाए ये बड़ी बात है, क्योंकि याद आता नहीं है। इतना भय होता है, इतना ऊपर हमारे वो काल के जो वो दंड लेकर आते हैं ना, पार्षद नहीं बोलते उनको, दूत बोलते हैं। वैकुंठ से आते हैं पार्षद, स्वर्ग से आते हैं पार्षद, परंतु जो यमराज भेजते हैं वो यमराज के दूत होते हैं। इतने भयंकर होते हैं, काले कलर के, और ऐसे उनका भयानक रूप। अरे जीवन में अगर सुकृत नहीं किए होंगे तो उन भय से ही जीव इतना डर जाता है, तो राम नाम कहां से जपेगा, निकलता ही नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। इतनी पीड़ा होती है शरीर छोड़ने में, बहुत पीड़ादायक काम है। बोलते हैं शास्त्रों में लिखा है कि सहस्त्र बिच्छुन को डंक लगे ऐसी पीड़ा होए। सहस्त्र यानी 100 नहीं, हजार बिच्छू एक साथ डंक मारे, उसकी जो पीड़ा होगी वो एक बार में प्राणांत के समय होती है। क्योंकि जब प्राणांत होते हैं तो ऐसी पीड़ा से जीव निकलता है, फिर बता नहीं सकता। उसको अंदर में पीड़ा हो रही है परंतु वो उसका बयां कर नहीं सकता। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इसलिए अंत में भगवान का नाम याद आ जाए ये सहज बात नहीं है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिए ही बोलते हैं कि राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे हम तो राम जप रहे हैं, सुनने वाला सुन नहीं रहा। अरे सुनने वाला सुने न सुने, तू अपना काम करता रहे, राम का नाम लेता रहे, भगवान का नाम लेता रहे। तो ऐसा फिर हमारे साथ होता है। परंतु कबीरदास जी महाराज, जिनकी मैं कथा बतला रहा था आपको, कबीरदास जी महाराज के साथ उल्टी बात हो गई कि स्वर्ग के नहीं परंतु वैकुंठ के पार्षद आ गए। बोलने लगे चलो हमारे साथ वैकुंठ लोक में, वैकुंठ में जाकर परमात्मा श्री हरि के उस धाम में आप नित्य निवास करो, जिस धाम में जाने के बाद फिर कभी जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, आप मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि उस धाम की विशेषता ही ये है कि वहां पर जाने के बाद फिर आना नहीं होता है। ऐसे लोक में हम आपको लेके जा रहे हैं। कबीरदास जी महाराज रोने लगे, ऐसे दुखी हो गए, द्रवित हो गए। अरे सबने बोला क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। प्रेम से बोलो श्री राम। कबीरदास जी महाराज ने उसी समय शब्द बनाया कि राम परवाना भेजिया बाँच कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को
जहां साध संगत नहीं हो। अरे वैकुंठ के पार्षद आ गए, रोने लगे, रोने रोते रोते बोलने लगे कि अरे क्या है तुम्हारी वैकुंठ में? बोलने बहुत कुछ है। बोला सब भले हो, पर वहां पर सत्संग होता है? तो बोलने लगे सत्संग सुनने के लिए तो भगवान भी धरती पर आते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। अरे जब कभी भगवान श्री हरि को भी अगर सत्संग सुनना होता है, वो भी अपनी भार्या लक्ष्मी के साथ किसी न किसी पंडाल में बैठे होते हैं, तो सत्संग वहां पर नहीं है, बाकी सब कुछ है। जो आप बोलो वो सब कुछ है। बोला मेरे को सत्संग ही तो चाहिए, ऐसी वैकुंठ मुझे नहीं चाहिए। राम परवाना भेजिया, वाच कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को, जहां साध संगत नहीं होए। तो ठुकरा दी। ये संतत्व है जीवन में कि उनको किसी की भी चाहना नहीं है, वैकुंठ की भी चाहना उनके जीवन में नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वैकुंठ मिल जाए, अरे वैकुंठ रख दो, वो अपने चरणों से उस वैकुंठ को भी दूर कर देते हैं। केवल परमात्मा परमात्मा और सिर्फ परमात्मा। ऐसा जीवन हमारे आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टीवराम जी महाराज ने भी इस संसार में व्यापन किया। तो ऐसे महापुरुषों के चरित्र सुनेंगे, उनके उत्सवों में शामिल होंगे, तो हमारे जीवन में भी हो सकता है उनके जीवन का जो वो सागर है ना, इतना बड़ा दरिया है, उस दरिया में, उस सागर की अगर एक बूंद भी जीवन में मिल गई तो कहते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा जीवन उस सुकृतों से, उस पुण्य से भर जाएगा। बोल सद्गुरुदेव।